कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। सेठ सुदर्शन की प्रीति नहीं है, प्रीति सुदर्शन के प्रति नहीं है। अरे यहाँ भी कई सुदर्शन मिल जाएंगे, आप क्या सोचते हो? यहाँ भी कई सेठ मिल जाएंगे जिस सेठ जी का नाम होगा सुदर्शन। अब क्या करो, लोग कहते होंगे और सेठ सुदर्शन साहब, अरे यार आपकी तो कहानी पढ़ी हमने, अरे आज तो इनकी चर्चा चल रही थी सुदर्शन जी की, सुदर्शन जी की। आगे सुदर्शन जी है या नहीं है? हमारे नागपुर में विद्वान है सुदर्शन जी, शास्त्रीय विद्वान है सुदर्शन जी। कई जगह नाम होते हैं सुदर्शन जी। हाँ, सुदर्शन जी नाम है और वो वैभव संपन्न हो तो लोग उन्हें सेठ जी कहते हो, तो सेठ सुदर्शन हो गया। अरे भैया सेठ सुदर्शन है, इनको तो स्वर्ग से देव आएंगे। अरे सेठ सुदर्शन के लिए थोड़ी ना आते हैं, जिनके हृदय में धर्म होता है उनके लिए आते हैं। उनकी कोई सुदर्शन से थोड़ी ना प्रीति है, उनकी तो सम्यक से प्रीति है। क्या सम्यक दर्शन से प्रीति है, उनकी तो आराधकों से प्रीति है, उनकी तो धर्मात्माओं से प्रीति है, उनकी रक्षा के लिए उतर करके आते हैं। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं ये। जो धार्मिक पुरुष, धार्मिक व्यक्ति तीर्थंकर भगवान की भक्ति व पूजन करता है, उससे सभी प्राणी स्नेह करने लगते हैं। वह जनता का इतना प्रीति पात्र बन जाता है, ऐसे जनता उनसे प्रीति करने लगती है कि लोग उसको इस प्रकार नहीं छोड़ते जैसे सूर्य की किरणें सूर्य को नहीं छोड़ती है। ऐसे दुनिया छोड़ती नहीं है। क्या आप सोचो जरा, दुनिया क्यों प्रीति कर रही है? दुनिया सचिन तेंदुलकर से प्रीति नहीं कर रही है, दुनिया सचिन तेंदुलकर के बैट से प्रीति करती है, उसकी बल्लेबाजी से प्रीति करती है। धोनी को इसलिए नहीं चाहती है कि वो धोनी है, धोनी को इसलिए चाहती है कि वो बेस्ट प्लेयर है, इसलिए चाहती है। अमिताभ बच्चन को इसलिए नहीं चाहती है कि वो अमिताभ बच्चन है, इसलिए चाहती है कि वो महानायक है, इसलिए चाहती है। आप समझ रहे हैं बात क्या है? कौन किसको चाहता है भाई साहब, कौन किसको चाहता है और किस वजह से चाहता है ये बतलाओ। धर्म के प्रति प्रीति होती है तो धर्मात्माओं के प्रति प्रीति हुए बिना नहीं रहती है। ये बता रहे हैं, जैसे सूर्य को उसकी किरणें नहीं छोड़ती है, इस तरह से नहीं छोड़ता है। चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रमा को नहीं छोड़ती, चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रमा को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार उसको कल्याण रूपी लक्ष्मी भी नहीं छोड़ती। दो एग्जाम्पल दे दिए, सूर्य को उसकी किरणें नहीं छोड़ती, चंद्रिका चंद्रमा को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार कल्याण रूपी लक्ष्मी उस भक्त को नहीं छोड़ती। एवं स्वर्ग लक्ष्मी भी उस पुरुष को इस प्रकार चाहती है जैसे तरुणी तरुण पुरुष को चाहती है। ओह, क्या उदाहरण देकर के किस तरह से बात करते हैं। भैया कल्याण रूपी लक्ष्मी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ओहो, अवश्य कल्याण होगा, अवश्य कल्याण होगा। अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति होगी, मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अरे मुक्ति रूपी लक्ष्मी चरणों में आकर के पड़ेगी भाई साहब, चरणों में आकर के पड़ेगी। ऐसा है, सोचो जरा क्या क्या बातें लिखी है। जो जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति करता है, जो भक्त भगवान की पूजन भक्ति करता है, उसकी पुण्यवान पुरुष प्रशंसा एवं स्तुति करते हैं। उसकी किसकी किसकी? अरे भक्तामर स्तोत्र की पंक्तियां सुनाता हूं आपको। देखो क्या पंक्तियां हैं, तत्काल ऐसे श्लोक ख्याल में आएगा। देखो अभी, हे भगवान, ये जो स्तोत्र है ना, ये स्तोत्र शुरू में ही लिखा है, 5-6 नंबर का ही श्लोक होगा, कोई इस तरह का क्या शब्द है उसके। हे भगवान, ये जो मैं स्तोत्र रच रहा हूं, निश्चित ही ये भक्त जनों के, सज्जनों के मन को हरेगा। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फले द्युति मुपेति ननूद बिंदु। अरे क्या क्या गजब की बातें कहते हैं मान तुंगाचार्य देव, कैसे कैसे शब्द रच देते हैं, क्या शब्द लिख दिए हैं उन्होंने। हे भगवान, 8वां श्लोक है, 6 नंबर का है। कोई बात नहीं, जो भी है, मैं कौन गिन करके 1 सेकंड में बता भी सकता हूँ, कब काय उपयोग लगाऊं मैं। मत्वेति नाथ तव संस्तति सन्निबद्धम है। चलो जो भी है, कोई बात नहीं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्
चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फले द्युतिमुपैति ननूद बिंदु। क्या अरे कैसे कैसे शब्द हैं, आपका चित्त नहीं। मेरे तो आज पता नहीं क्यों भक्तामर के श्लोक याद आ रहे हैं, आज क्यों पता नहीं भक्तामर ऐसा लग रहा है मेरे को, जानते ही नहीं है भक्तामर स्तोत्र के बारे में। मानतुंगाचार्य लिख रहे हैं, आचार्य देव क्या लिख रहे हैं, मानतुंगाचार्य देव वो कह रहे हैं भगवान मैं भगवान स्तुति लिख रहा हूँ आपकी, भगवान मैं भक्तामर स्तोत्र लिख रहा हूँ। क्या अब भक्तामर स्तोत्र लिख रहा हूँ और फिर क्या लिख रहे हैं, मुझे पता है ये ज्ञानियों के चित्त को हरेगा। अरे बड़ा आया, कैसी बात कर रहे लोग ऐसे कहे, अरे यार गजब कर रहे हो यार, तुम लिख रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि बहुत फेमस होगा। जैसे कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहे, मैं कहूँ जैसे मान लो कि मैं एक प्रवचन कर रहा हूँ, देखना आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा गजब का प्रवचन करूँगा, तो आपको लगेगा अरे यार पंडित जी यार आप अपने आप के बारे में ही कह रहे हो, खुद के प्रवचन के बारे में खुद ही बोल रहे हो कि बहुत अच्छा होगा, कि बहुत अच्छा है। कि नहीं भैया, मैं कर रहा हूं इसलिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उस प्रवचन का विषय बहुत अच्छा है इसलिए अच्छा है। ये मानतुंगाचार्य कह रहे हैं मैं भक्ति कर रहा हूं, ये कोई महानता का काम नहीं है, लेकिन मैं जिनकी भक्ति इसमें लिख रहा हूं उनकी वजह से दुनिया इस भक्तामर स्तोत्र को जरूर चाहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, बात क्या है? क्या बोलो? मैं ये नहीं कि अरे मानतुंग स्वामी ने लिखा था, मानतुंग स्वामी ने भक्तामर लिखा है साहब, मानतुंग स्वामी ने लिखा, अरे मानतुंग स्वामी ने लिखा है इसलिए थोड़ी ना है चक्कर मानतुंग स्वामी का नहीं है। चक्कर तो असली ये है कि ये जो स्तुति है, ये स्तुति आदिनाथ भगवान की है, इसलिए दुनिया चाह रही है। ये देखो यहाँ जो ये पंक्तियां लिखी है, अरे भैया जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति करने वाला जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करता है, जो जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करता है उसकी, जो जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति करता है उसकी पुण्यवान पुरुष प्रशंसा एवं स्तुति करते हैं। क्यों भैया इनकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? क्यों भैया इनकी स्तुति क्यों कर रहे हो? क्यों भैया इनके गीत क्यों गा रहे हो? अरे इनके गीत इसलिए गा रहे हैं क्योंकि ये भगवान के गीत गा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? क्या इनकी महिमा किस लिए है? क्योंकि इनके हृदय में भगवान की भक्ति है। क्या इनकी महिमा, इनके गीत, इनका गुणगान, अरे क्या क्या भक्ति है। क्यों पुण्यवान पुरुष की प्रशंसा एवं स्तुति करते हैं क्योंकि वे पुण्यवान पुरुष भगवान के भक्त हैं, इसलिए कर रहे हैं भाई साहब। उस जिनेंद्र भक्त द्वारा कुटुंब की शोभा बढ़ती है। ओहो, जिनेंद्र भक्त जीवों को देख करके कुटुंब की शोभा बढ़ती है। अरे धन्य है भाई साहब ये परिवार, अरे धन्य है। आज भी यदि हमें पता लगता है कि ये टोडरमल जी के वंशज हैं तो हमें कैसी फीलिंग आती है। अरे टोडरमल जी के वंशज हो, अच्छा टोडरमल जी के कुल के हो, अच्छा उनके पोते के पोते के पोते हो, तो अपने को कैसी फीलिंग आती है। जैसे अभी हमारे को मिले दिल्ली में 2 साल पहले की बात है, संतलाल जी कवि के पौत्र प्रपौत्र जो भी थे, मुझे ऐसा लगा कि अरे गजब हो गया, अरे संतलाल जी कवि, अच्छा आपके दादाजी के पिताजी थे, ओ वाह यार क्या गजब काम किया यार, सिद्ध चक्र विधान लिखा है उन्होंने। तो अपने को कैसी फीलिंग आती है, अंदर में महिमा आती है कि नहीं आती है। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं जिनेंद्र भक्त के द्वारा। अरे कोई ऐसे भक्त हुए हैं, उनकी पीढ़ियाँ, उनके कुलों को याद किया जाता है, उनके कुल में रहने वाले व्यक्तियों की भी महिमा हो जाती है, कुटुंब की शोभा उस भक्त से बढ़ती है। राजा लोग भी उसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। आप जानते क्या हो, सच्ची भक्ति तो होवे। ओहो स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ओहो क्या गजब बात है भाई साहब। स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा को दूसरे देश में कौन पूछे, कौन घास डाले। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है, ज्ञानियों की सर्वत्र पूजा होती है, ज्ञानियों की सर्वत्र जय जयकार होती है, उनकी पूछ होती है, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ओह देश देशांतरों में, पूरे दुनिया भर में कहीं चले जाओ उनके भक्त होंगे, उनको चाहने वाले होंगे, उनके अनुयायी होंगे, उनकी बात की कद्र करने वाले होंगे, उन्हें भोजन कराने वाले होंगे, उन्हें अपने घर पर ले जाने वाले होंगे। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। देखो स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
मैं कहता हूँ आपके एमएलए साहब हैं यहाँ के, अब बोलो प्रदेश चले जाएं, कौन कितना क्या पूछेगा उनको? हाँ होंगे तो कहीं के, किसी जगह के होंगे। आपके पार्षद हैं, कहीं चले जाए तो कौन कौन किसको क्या पूछ रहा है? आपके मिनिस्टर हैं साहब, राजस्थान के मंत्री जी हैं, एमपी के हैं, गुजरात के हैं, शिक्षा मंत्री है, गृह मंत्री हैं, अब वो कहीं बाहर जा रहा है तो कौन पूछ रहा है? अरे सुनो, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री जी तक थे, उनको अमेरिका वाले वीजा नहीं देते थे। अब सोचो जरा, आप कल्पना करो जरा, आप राजा थे, राजा प्रांत के, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी साहब राजा थे, राजा गुजरात प्रांत के राजा थे क्या, और उसके बावजूद वीजा कैंसिल, नहीं मिलेगा भाई साहब आपको, यूएस वीजा ठप्पा। आओ, ये क्या हुआ? नहीं मिल रहा है, नो इश्यू क्या? लो अब कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है भाई साहब? स्वदेशी पूज्यते राजा, अपने ही देश में पूछे, उनकी दूसरी जगह कौन पूछता है? विद्वान ये कह रहे हैं भाई साहब। लेकिन जो राजा लोग भी हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं भक्त को, भाई साहब ये है, संसार में उसकी अत्यंत प्रशंसा होती है। ओहो, इतना ही नहीं, उसकी कीर्ति जगत में विस्तृत हो जाती है और उसको उत्तम चक्रवर्ती के भोगो भोग की सामग्री मिलती है। ओ, सम्यक दृष्टियों के चरणों में आकर के पड़ती है सारी भोगो भोग की सामग्रियाँ। यहाँ लालच नहीं दे रहे हैं, यहाँ उस भक्ति की महिमा बता रहे हैं। यहाँ आपको चक्रवर्ती के भोग विलासिता और वैभव दिखा करके लोभ लालच नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आपको चक्रवर्ती की संपदा मिल जाएगी, आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इंद्र सरी के भोग मिल जाएंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रों के भोगों को काग बीट सम गिनत है। सम्यक दृष्टि लोग कव्वे की बीट के समान गिनते हैं। अरे क्या है, अरे धिक्कार है इसे, ये कव्वे की बीट ये किस काम की है? धिक्कार है इसे, धिक्कार है इसे, ये काग बीट। ओहो, ऐसे गिनते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी लोग। ओहो, हमें नहीं चाहिए चक्रवर्ती की संपदा, ये लात मारते हैं ऐसे। हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति को छोड़ करके यदि मुझे चक्रवर्ती का राज्य भी चाहिए, कोई देवे तो मुझे नहीं चाहिए। और हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति के साथ में यदि दरिद्री भी बना रहूं तो मुझे स्वीकार है। ऐसी भक्ति की भावना बातें बोलो, ऐसे दर्शन पाठ स्तुतियों के अंदर लिखिए ऐसी पंक्तियां। क्या क्या बातें लिखते हैं, क्या क्या बातें कहते हैं, देखो जरा। उनकी कीर्ति जगत में विस्तृत हो जाती है, उत्तम चक्रवर्ती के भोगो भोग की सामग्री उन्हें मिलती है। अरे क्या देखते हो आप? अरे थोड़ा सा केस नहीं निपटा, थोड़ा सा कुछ नहीं निपटा। अरे धर्म को कभी निंदा मत करना, धर्म की कभी आलोचना मत करना, धर्म आराधकों की कभी निंदा मत करना। कोई बात नहीं, पाप कर्म का उदय और पाप कर्म का छींटा तो किसी के ऊपर भी आ सकता है। पूर्व में न मालूम कितने प्रकार के पाप किए हैं, थोड़ा सा छींटा उछल करके आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया? आ जाए तो आ जाए पाप कर्म का उदय। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ज्ञानी जीव है, ये ज्ञानी जीव तो इनकी दृष्टि तो उत्तम माल पर है, इनकी दृष्टि तो अपने स्वभाव पर है, इनकी दृष्टि में तो गायक की ऊर्ध्वता दिखाई देती है, इनकी दृष्टि में तो अंदर चैतन्य का चमत्कार दिखाई देता है। वो चैतन्य का चमत्कार जब दृष्टि में आता है तो ये भक्त नहीं भगवान बन जाता है। ये क्या चमत्कार होते हैं, ये दृष्टि के चमत्कारों की चर्चा है भाई साहब, ये कुछ अद्भुत चमत्कार है। जरा देखिए जिसके अब देखो, ये तो दिखा दिए इन्होंने चिंतामणि जैसे भगवान। ओहो, ये तो दिखा दिए इन्होंने सब कुछ मिल रहा है, चिंतामणि जैसे प्रभु, सब कुछ मिल रहा है। देखो विवेक जी, सही कहा आपने, कृतांत वक्र सेनापति को कह दिया था सीता ने, अरे भैया कह देना स्वामी को जाकर के संदेश दे देना, मुझे जिस तरह से जंगल में छुड़वा दिया है, लोकापवाद के कारण धर्म को नहीं छोड़ देना। ओह, कैसे शब्द होते हैं ज्ञानियों के। कोई बात नहीं, मुझे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, इस तरह से धर्म को मत छोड़ देना। अरे कोई बात नहीं, मेरे प्रति गलतफहमी हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, धर्म नहीं छोड़ देना कभी भी। ये भावना बातें हैं उनके लिए, कह देना जाकर के, संदेश दे देना उन्हें। ओहो देखो कितनी दृढ़ताएं। अरे भैया, पाप कर्म का उदय है, सफाई काम नहीं करती है, पुण्य का उदय हो तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उदय की विचित्रता है, विचित्र प्रकार के उदय का खेल देखा जाता है समाज में, जगत में। पुराणों में तो सबको स्वीकृत हो जाता है, लेकिन घर गृहस्थी में स्वीकृत नहीं होता है। आश्चर्य की बात तो ये है, पुराणों में तो हमारे को स्वीकृत है कि हाँ देखो बेचारी के ऊपर पाप कर्म का उदय आ गया, देखो बेचारी अंजना को निकाल दिया गया, अरे देखो देखो। अरे घर घर में ये कहानियां बन रही हैं, घर घर में ये परिस्थितियां बन रही है। देखिए जरा, अब दूसरा
अब कंकड़ पत्थर दिखा रहे हैं आपको, कंकड़ पत्थर दिखा रहे हैं। जरा देखना, कंकड़ पत्थरों को भी देख लो जरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिंतामणि रत्न को छोड़ करके कंकड़ पत्थर को यदि हम उठाने लगे, कहीं ऐसी गलतफहमी तो नहीं हो रही है। ओह सुनिए, जिसकी प्रकृति क्रोध के कारण चढ़ी हुई है, ओ आंखें चढ़ी हुई है, ऐसे भौएं चढ़ी हुई है जिसकी, अपने को तो अपनी तो बनता ही नहीं है अपने से, तो जिसकी प्रकृति क्रोध के कारण चढ़ी हुई नहीं है, ओहो नहीं है, ये सच्चे भगवान की बात कह रहे हैं, माने निषेधात्मक शैली में बात कर रहे हैं, नकारात्मक शैली में बात कर रहे हैं। इसका मतलब जिनकी चढ़ी हुई है वो सच्चे भगवान नहीं है। जिसके हाथों में धनुष चक्र आदि हथियार नहीं है, ओह हाथ नहीं हथियार लिए, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, मूर्ति मेरे भगवन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की, फौज भगाई कर्मन की, ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं। हाथ नहीं हथियार लिए, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, फौज भगाई कर मन की, वीर के चरण स्पर्शन की। हे महावीर भगवान, आपने क्या काम किया, ये कर्मों की फौज कैसे भगा दी आपने। आपके पास तो हथियार नहीं थे, आपके पास तो धनुष बाण नहीं थे, आपके पास तो बंदूक और मिसाइलें नहीं थी, उसके बावजूद ये कैसे कर्म की फौज को आपने भगा दिया। क्या क्या वो है ना भजन, एक बहुत पुराना भजन है, कुछ कुछ धुंधले से शब्द दिख रहे हैं मेरे को, मैं घाती नाश किए किस विधि की ने कर्म चकचूर, ऐसा भजन है एक बड़ा गजब का। किस विधि की ने कर्म चकचूर, था कि उत्तम क्षमा पे जिया चंभो मान आवे। क्या क्या लाइनें हैं, पुराने भजन है, कोई कहीं से ऐसे उछल करके आ जाते हैं दिमाग में। और था कि उत्तम क्षमा पे जिया चंभो मान आवे, किस विधि की ने कर्म चकचूर, किस विधि की ने कर्म चकचूर। हे प्रभु, क्या गजब है भाई साहब, हैं आपकी उत्तम क्षमा को देख देख करके हमारे को क्या बहुत आश्चर्य आता है, ये बहुत ऐसे आश्चर्य लगता है हमारे को, ये क्या चक्कर है, ये ऐसा आश्चर्य लगता है हमारे को, उत्तम क्षमा। हे प्रभु, ये कैसी क्षमाएं आपकी, अचंबा लग रहा है हमारे को, क्षमाएं और कर्मों को कर दिया है चकचूर। क्या सजल जी, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर, यद्यपि युद्ध नहीं कियो ना ही रखे असी तीर, और परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। क्या क्या पंक्तियां आती है, गजब गजब की है भाई साहब, बोलो ऐसे गजब गजब की लाइनें यही लिख रहे हैं यहाँ पर। चक्र आदि हथियार नहीं है, ओ जिनके पास, जिसके पास स्त्री नहीं है, ओहो ये तो सब विभाव के चिन्ह है भाई साहब, ये तो सब विकृतियों के चिन्ह है, जिनके पास स्त्री नहीं है, जिसके मुख पर क्रोध या राग की छटा नहीं है, क्रोध नहीं है। महावीर अष्टक स्तोत्र के अंदर लिखी है इस तरह की लाइन, बड़ी गजब की। अताम्रम यक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम, अताम्रम यक्षु, ओहो हे भगवान, पहले पढ़ाता था हर साल महावीर अष्टक, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में है। अताम्रम यक्षु, अताम्रम यक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम, जनान को पापायम प्रकटयति वाभ्यंतरमपि। ओ क्या लिखा है, ये लिख रहे हैं जिनके मुख पर क्रोध या राग की छटा नहीं है, अरे जिसके गाल हंसी से फूले हुए नहीं है, लाफिंग, देखते हंसी आती है
ऐसा लगता है जिनके गाल फूले हुए नहीं है, बैठा देते हैं, जगह जगह मिलते हैं, इस तरह के घरों में विराजमान दिखेंगे आपको। अरे लाफिंग नहीं है ऐसे हमारे भगवान, ऐसे गाल फुलाए हुए नहीं है हमारे प्रभु, ऐसे परमात्मा। ये विकृति है, हंसमुख मुद्रा नहीं होती है हमारे भगवान की, हंसते नहीं है हमारे भगवान प्रभु, हंसी में डूबे हुए नहीं है, हाथ से तो एक कषाय है, वीतराग छवि है। प्रभु शांत छवि तेरी नयनों में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई। गाल हंसी से फूले हुए नहीं है, अब क्या कहें, सब जानते हैं, किस किस का नाम लेवें भाई साहब। ऐसे वीतराग देव हैं, उसके क्षुधा त्रशाधिक 18 दोष नहीं है हमारे वीतराग भगवान के, भूख प्यास नहीं है, 18 दोष नहीं है, वे सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। ऐसे तीर्थंकर भगवान की पूजन करनी चाहिए। अरे ऐसे भगवान की पूजन करो जिनकी शांत छवि को देख करके हृदय में शांति आ जाए। क्या, अरे शांत छवि को देख करके शांत परिणाम होते हैं, वीतराग छवि को देख करके वीतरागियों के परिणाम होते हैं, रागियों को देख देख करके राग के परिणाम होते हैं। परिणाम ऐसे होने चाहिए, ओ वीतराग शांत छवि, आहा आनंद आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अरे शांति टपकती है प्रभु आपके चेहरे से, आँखी आपकी मुख मुद्रा से। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार हो। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। ये लिख रहे हैं यहाँ, ऐसे प्रभु की करो पूजन भैया, ऐसे प्रभु की ऐसी सौम्य शांत मुद्रा को देख करके उन भगवान की पूजन भक्ति करनी चाहिए। ओह देखो, पहले किया था मैंने 2 महीने पहले पूजन, ये प्रवचन जैनेंद्र भगवान के दर्शन भक्ति कैसे करना। अभी कोई 1.5-2 महीना हुआ होगा, 2-1 महीना। 35-36 हज़ार लोग देख चुके अभी तक, अभी देखेंगे 50 हज़ार देखेंगे, 1 लाख 2 लाख देखेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। ये ऐसा ही है स्वरूप, जन जन को पता हो दर्शन कैसे करें भगवान के, भगवान की भक्ति कैसे करें। जैनेंद्र देव होते क्या हैं, अरे स्वरूप एक बार समझ में आ जावे तो मोह मिथ्यात्व चला जाए भैया, दर्शन मोह चला जाता है, मोह मिथ्यात्व चला जाता है। समंत भद्राचार्य की कथा सुना रहे हैं, जरा सुनो, दिल दहल जाता है भाई साहब। समंत भद्राचार्य की कथा सुना रहे हैं, कथा लिख रहे हैं, ताकत चाहिए, है हिम्मत। ओहो सुनो भैया, मजाक मत बनाना, सुनो भैया, कथा तो सुना रहा हूँ लेकिन ज़्यादा उछालना नहीं, कथा तो सुना रहा हूँ लेकिन किसी से विवाद नहीं करना, कथा तो सुना रहा हूँ लेकिन औरों को सुना सुना करके चिढ़ाना नहीं। समझना भैया, ये चिढ़ाने के लिए नहीं है, ये बात अपनी समझ के लिए है, ये बात अपनी दृढ़ता के लिए है। यहाँ जो बात लिखी जा रही है उसे समझने की चेष्टा करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि कल तुम किसी को जाकर के सुनाने लगो और फिर वो कहे ऐसा नहीं है, फिर तुम कहो ऐसा है, फिर तुम कहो ये लिखा है और फिर ये ऐसा नहीं। भैया कोई झगड़े में नहीं पड़ना है, जो लिखा है समझ लो, अपने समझने के लिए है, और बात क्या है। समझ में आ रही है ना बात। मैं बहुत सावधानी रखने के लिए कहता हूँ, इसलिए रखने के लिए कहता हूँ कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपको भी, आप भी सुरक्षित रहें, ऐसा है। समंत भद्राचार्य जो कि विक्रम को 2री शताब्दी में हुए हैं, विक्रम की 2री शताब्दी में हुए हैं। मूल संघ के विद्वत चक्र चूड़ामणि, बड़े भारी, ओह बड़े भारी दार्शनिक, अरे क्या चलते थे वाद विवाद के लिए, जब वे विचरण करते थे अच्छे अच्छे कांपते थे, उनसे डरते थे। ऐसे दार्शनिक और बहुश्रुत प्रकांड विद्वान आचार्य थे 2000 साल पहले, लगभग 1900 वर्ष पहले। इनका हृदय भगवान जैनेंद्र की भक्ति से ओतप्रोत था, हृदय में अपार भक्ति थी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।